नमस्कार दोस्तों, अपने इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये दिल से विनती है। दोस्तों आज एक ऐसी अभिनेत्री का दास्तां सुनाएंगे कि पूरे अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 7 फिल्में ही करके हमेशा के लिए यादगार बनने वाली अभिनेत्री का नाम है प्रिया राजवंश। दोस्तों, प्रिया राजवंश का जन्म 31 दिसंबर 1936 को पंजाब के झेलम में हुआ था। प्रिया का पिता का नाम सुंदर सिंह था, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, और प्रिया के 2 भाई थे, जिनके नाम था कमलजीत और पदमजीत। प्रिया का बचपन का नाम वीरा था। बॉलीवुड में आकर वो नाम बदल गया, और कैसे बदल गया वो हम आपको आगे बताएंगे। कुछ साल बाद सुंदर सिंह का ट्रांसफर शिमला हो गया। सुंदर सिंह अपने परिवार को लेकर शिमला शिफ्ट हो गए। वीरा का बचपन के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई शिमला में ही हुई थी। अपने कॉलेज में होने वाले हर नाटक में हिस्सा लिया करती थी, और इनके एक नाटक का ग्रुप भी बन गया था। वीरा का कॉलेज में ही अभिनय की रुचि जागी थी। एक बार इनके कॉलेज ग्रुप वाले अपने नाटक का प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। उस नाटक देखने के लिए उमा आनंद भी आई हुई थी। उमा आनंद दोस्तों बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक चेतन आनंद की बीवी है। चेतन आनंद बॉलीवुड के महान अभिनेता देवानंद के बड़े भाई हैं। जब इनके नाटक समाप्त हो जाने के बाद उमा आनंद वीरा से मिली और वीरा की अभिनय को बहुत सराहा। मेरे पति फिल्म के निर्देशक हैं, वो किसी फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म के लिए एक नया चेहरा तलाश रहे हैं। मैं उनका एड्रेस देती हूँ, तुम मुंबई जाकर उनसे मिलो। ये कहकर अपने पति का एड्रेस देकर उमा आनंद वहाँ से चली गई। उसके बाद वीरा की सहेलियां वीरा को उकसाया कि तुम्हें यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और जल्दी से बम्बई की ट्रेन पकड़ो। और इसी बीच वीरा के पिता का ट्रांसफर लंदन हो जाता है। बॉम्बे जाने का इरादा वीरा ने अपने दिमाग से निकालकर वो अपने फैमिली के साथ लंदन चली गई। लंदन में वीरा ने आगे की पढ़ाई रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में पूरी की। एक्टिंग कोर्स पूरा हो जाने के बाद वीरा को मॉडलिंग के भी ऑफर्स आने लगे थे, और वीरा की हर तस्वीर पूरी दुनिया में जाने लगी थी। और एक बार भारत के रहने वाले एक फोटोग्राफर ने वीरा के कुछ तस्वीरों को निर्देशक चेतन आनंद को भेज दी। चेतन आनंद ने उन तस्वीरों को देखकर उसी वक्त तय कर लेते हैं कि मेरी फिल्म हीर रांझा की हीरोइन मिल गई। चेतन आनंद ने तुरंत संदेशा भेज दिया वीरा को बॉम्बे आने के लिए। वीरा अपने परिवार की इजाज़त ली और बॉम्बे रवाना हो गई। जब चेतन आनंद ने वीरा को देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। किसी वजह से हीर रांझा की प्रोजेक्ट रुक गई और हकीकत की शूटिंग स्टार्ट हुई। चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म के लिए वीरा को कास्ट कर लिया, और चेतन आनंद ने ही वीरा नाम बदलकर प्रिया राजवंश रखा। हकीकत फिल्म हो जाने के बाद चेतन आनंद हीर रांझा की शूटिंग स्टार्ट कर दी, और हीर रांझा की शूटिंग के समय ही प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की मोहब्बत अंकुरित हुई थी, और यह खबर उमा आनंद के कानों तक पड़ी। मामला तलाक तक आ गया। उमा आनंद ने 2 बेटे केतन और विवेक को लेकर चेतन आनंद से दूर हो गई। उसके बाद बिना शादी किए ही चेतन आनंद और प्रिया राजवंश साथ रहने लगे थे। जब हीर रांझा रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी। उसके बाद ये फिल्म 1970 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसमें प्रिया के साथ राजकुमार साहब मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक हिट थे। रातों रात प्रिया सुपरस्टार बन चुकी थी। उसके बाद प्रिया राजवंश के पास फिल्म इंडस्ट्री से ढेरों फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। नामी फिल्मकारों ने प्रिया को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन चेतन आनंद नहीं चाहते थे कि प्रिया किसी और फिल्म मेकर्स के साथ काम करे। प्रिया ने अपने पूरे करियर में सिर्फ चेतन आनंद के निर्देशन में बनी फिल्में हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरों में काम किया। चेतन आनंद ने प्रिया को मुंबई में अलग से एक फ्लैट खरीद कर दिया था। दोनों ऐसे रहते थे जैसे पति पत्नी हो, लेकिन दोनों कभी भी शादी नहीं की। दोनों की जिंदगी बड़ी आराम से गुजर रही थी। चेतन आनंद के 2 बेटे केतन और विवेक प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मामला जब दिन ब दिन बिगड़ता गया, तब चेतन आनंद ने अपनी वसीयत बनवाई। उन्होंने प्रिया को और दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा दिया। कुछ समय के बाद चेतन आनंद इस दुनिया को अलविदा कह गए। चेतन की मौत तक प्रिया का रिश्ता उनसे जुड़ा रहा। इसके बाद प्रिया अकेली पड़ गई। चेतन के जाने के बाद कोई साथ नहीं रहा और प्रिया अवसाद में चली गई। करीब 5 साल उन्होंने तन्हाई में वक्त गुजारे। उनके लिए अकेला रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया था।
प्रिया राजवंश इतनी अकेली पड़ गई थी कि आखिरी घड़ी में भी उनके साथ कोई नहीं था। 27 मार्च 2000 को उनके बंगले में उनकी लाश मिली। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि उनकी मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। फिर मर्डर का शक चेतन के दोनों बेटों केतन और विवेक पर गया, मगर केतन और विवेक किसी भी कीमत पर प्रिया राजवंश को उस बंगले में हिस्सा देने को तैयार नहीं थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि प्रिया राजवंश अपना हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है, उन्होंने प्रिया राजवंश को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था और दोनों नौकरों को लेकर ये चाल चली थी। दोनों नौकर माला चौधरी और अशोक की मदद से उनकी हत्या करा दी गई थी। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। प्रिया ने केतन और विवेक से अपने संबंधों का जिक्र अपनी एक डायरी में भी किया था। इसमें लिखा गया था कि चेतन की मौत के बाद उनके दोनों बेटे वसीयत को वापस कर देने का दबाव बना रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर ली। जब हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उन्होंने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी और लगभग 4 महीने बाद यानी नवंबर 2002 को हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के मुचलके पर केतन आनंद और विवेक आनंद को बेल दे दी। इस मामले की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और केतन आनंद व विवेक आनंद दोनों जेल से बाहर है। यह था दोस्तों प्रिया राजवंश का दास्तान। दोस्तों आज का दास्तान समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।